दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो पुनरपि उसी परम दिव्य स्वरूप को वर्णित किया जा रहा है कि सागर के आकार के तुल्य निर्हात था और रसातल के महान आश्रय वाला था। मृगेंद्र के पाशों से वितत पक्षीगण एवं जंतुओं से निवसित शिलार्थ और सुंदर गंध से आड़य सब लोगों का महान द्रुम अव्यक्त एवं अनंत सलील वाला, व्यक्त अहंकार से फेन युक्त महान भूतों की तरंगों के ओघ वाला, ग्रह तथा नक्षत्रों के बुलबुलों से समन्वित विमान गरुड़ व्याप्त और तैदों के आडंबर से समाकुल था। वो रूप जंतुओं वाला, जनों से समाकीर्ण, शैल शंखों के कुलों से संयुक्त, त्रैगुण्य के विषयों का आवृत, समस्त लोकों का तिमिंगिल, वीर रूपी वृक्षलता और गुल्मों वाला, भुजंगों के उत्कृष्ट सेवाल वाला, द्वादश सूर्यों के महादीपों वाला, एकादश रुद्रों के पतनों से युक्त, 8 वसु रूपी पर्वतों से युक्त, त्रैलोक्य रूपी महासागरों वाला, संध्या संख्या की उर्मियों का सलील, सुवर्ण की आयु से सेवित दैत्य और रक्षगणों रूपी ग्रहों वाला, यक्ष और उरग रूपी भुजों से समाकुल, पितामह के समान महान वीर्य वाला और सब स्त्रियों के स्वरूप वाले रत्नों से सुशोभित था। उसी दिव्य स्वरूप के वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि वो दिव्य रूप श्रीकांति और लक्ष्मी से तथा नदियों से ऊपर शोभित था। कालयोगी और महापर्व एवं प्रलयत था, उत्पत्ति के वेग वाला था, तंतु योग का महापार नारायण रूपी महार्णव से युक्त, देवों का भी आदिदेव वर देने वाला, जो अपने भक्तों को प्रदान करते थे, भक्तों पर प्यार करने वाला वो स्वरूप था। वो अनुग्रह करने वाला, देव प्रशांति करने वाले शुभ था। हरेश्वर रथ से समन्वित, ध्वज से सेवित, ग्रह चंद्र और सूर्य से विचरित, मंदराक्ष वर से आवृत, अनंत रश्मियों से युक्त, विस्तीर्ण मेरु गह्वर से युक्त, तारे रूप विचित्र कुसुमों से परिपूर्ण, ग्रह और नक्षत्रों से बंदर सुडोल, भय के अवसरों पर अभय देने वाले उस स्वरूप को व्याम में दैत्यों से पराजित देवों ने देखा था। उन देवों ने परम दिव्य लोकमय रथ में स्थित देव का दर्शन प्राप्त किया था। उस समय में इंद्र को अपना अग्रणी बना करके उन समस्त देवों ने अपनी अंजलियों को बद्ध कर लिया था। जयकार के शब्दों को पहले समुच्चरित करके शरण्य प्रभु की वे सब शरणागति में प्राप्त हो गए थे। उन देवों के भी देवेश्वर विष्णु भगवान ने देवगण की शरणागति में प्राप्त होने के लिए कथित वाणी का श्रवण किया था। देवों की परित्राण के लिए कही हुई वाणी को सुनते ही विष्णुदेव ने उन महान युद्धों में दानवों के विनाश करने के लिए मन में स्थिरता कर ली थी। उस समय में भगवान विष्णु उत्तम वपु में समस्थित होकर आकाश में स्थित थे। उन्होंने समस्त देवों से प्रतिज्ञा के सहित ये वचन कहा था कि अब आप सब लोग शांति धारण करें, अर्थात एकदम प्रशांत हो जाए। हे मरुतों के गणों, अब आप डरो मत, आपका कल्याण होगा। मैंने सभी दानवों को जीत लिया है, मतलब हरा दिया है, ऐसा समझ लो। और अब इस त्रैलोक्य को जो तुमसे उन्होंने छीन कर अपना अधिकार कर लिया है, उसे फिर से वापस कर लो। इस प्रकार के वचन जब उन समस्त देवगणों ने सत्य प्रतिज्ञा वाले भगवान विष्णु के मुँह से सुने थे तो उनके वाक्य से सबको बहुत ही अधिक संतोष हो गया था। उस समय में उस अत्युत्तम अमृत का प्राशन करके देवगण परम प्रीति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद वो संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया था और सभी बलवाहक विनाश को प्राप्त हो गए थे। सर्वत्र परम मंगलकारी वायु वहन करने लगी थी और दशों दिशाएं एकदम प्रशांत हो गई थी। शुद्ध प्रभा वाली ज्योतियाँ अर्थात नक्षत्रादि सोम की प्रदक्षिणाएं करने लगी थी। उस समय में ग्रह गण परस्पर में कोई भी विग्रह नहीं करते थे और सभी सिंधु परम प्रशांत हो गए थे। स्वर्ग वर्ग आदि तीनों ही रज से रहित मार्गों वाले हो गए थे। संपूर्ण सरिताएं ठीक मार्ग से यथार्थ रूप से वहन कर रही थी और अर्णवों में भी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं हो रहा था। सभी मनुष्यों की अंतरात्माओं में परम शांति थी और इंद्रिय परम शुभ वृत्ति वाली हो गई थी। सब महर्षिगण शोक से
रहित होकर वेदों का उच्च स्वर से अध्ययन कर रहे थे। यज्ञों में जो भी हवि पर प्रक्षिप्त किया जाता था, पावक उसका अतिशीघ्र पाक करने लगा था। सभी लोग परम प्रमोदित मनों वाले होकर अपने दो धर्मों में प्रवृत्त हो गए थे। जिस समय में सत्य प्रतिज्ञा वाले भगवान विष्णु की समस्त शत्रुओं के विनाश कर देने वाली वाणी का सबने सुना था, सभी को परमानंद प्राप्त हो गया था। दैत्य सैन्य विस्तार वर्णन। दैत्य की सेना का वर्णन। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, इसके अनंतर उस अभय से पूर्ण भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके दैत्यों और दानवों ने विजय की प्राप्ति करने के लिए विपुल उद्योग वाला युद्ध किया था। विभिन्न दानवों के द्वारा किए जाने वाले युद्ध का वर्णन किया जाता है। मैं दानवों ने जिस रथ में विराजमान होकर समर किया था वो कांचनमय था, त्रिनव्य आयत और अक्षय था। उस रथ में 4 चक्र थे, अतीत विपुल था। तो मत्स्य भगवान कह रहे हैं, मत्स्य भगवान ने कहा था ऐसा ऋषि कह रहे हैं, ये जो पुराण ने कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें कि मत्स्य भगवान ऐसा कह रहे हैं विष्णु के बारे में, तो वो सतयुग की सबसे पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में कह रहे हैं, और सतयुग के अंत में जो प्रलय हुआ था उसके बारे में मत्स्य भगवान कह रहे हैं। मत्स्य भगवान सतयुग के अंत में आए थे। हर युग के अंत में एक आता है ना अवतार कहा जाने वाला, वही। रत्नों के जालों से अत्यंत मनोरम हम रचित जालों से शोभित यह मृगगणों से समाकीर्ण पक्षियों की पंक्तियों से शोभा संपन्न दिव्य अस्त्र और तुनीर को धारण करने वाले और पयोधरों के समान ध्वनि से पूर्णतः सुंदर अक्षों वाला श्रेष्ठ रथों में भी अति उदार सुप्रस्थ गगन के सदस्य गदा और परिख से परिपूर्ण मूर्तिमान एक अनब के ही समान वो यम का रथ था। वो हेम के कयूर और बले से युक्त स्वर्ण मंडल कुबर वाला, पताकाओं के सहित ध्वजा वाला और आदित्य के मंदराचल के समान दिखलाई देता था। गजेंद्र के आभोग बपू वाला, किसी स्थल पर केसरी के वर्चस्व से युक्त सहस्र ऋक्षों से युक्त समृद्ध आम्बुद के समान गर्जन वाला, दीप्त आकाश के गमन करने वाला पर रथारूढ़ वो अति दिव्य रथ था। जिस तरह से अशुमान दिव्य मेरु पर अधिरोहण किया करता है कि ठीक उसी भांति वो रण की आकांक्षा रखने वाला मैं दानव उस अपने पूर्वोक्त प्रकार के रथ पर चढ़ा हुआ था, अधिष्ठित हुआ था। तार का रथ उत्कृष्ट के विस्तार वाला था और वो संपूर्ण रथ हेम से परिपूर्ण था। वो रथ शैल के समान आकार वाला, बाधाओं से रहित, नील अंजन के नीचे की उपमा वाला, काले लोह से पूर्ण दिव्य लोहिसा से वृद्ध कुबर वाला, तिमिर के उद्गरण करने वाली किरणों से संयुक्त गर्जना करने वाले, तयोत के सदस्य गवाक्ष से युक्त महान हेम जाल से दंशित आयस परिगों से और क्षेपणीय और मुदगरों से पूर्ण पाशों और वितत नर संयुक्त कंटकों से शोभित त्रास्थानों, तोमरों और परश्वधों से शोभा संपन्न द्विष पुरुषों के कारण ही उदीयमान दूसरे मंदिर के ही समान वो रथ था। शस्त्र खरों से संयुक्त वो उत्तम रथ था जिस पर उस दानव ने अध्यारोहण किया था। विरोचन तो भली भांति क्रुद्ध होता हुआ अपने हाथ में गदा उठाकर उसकी सेना के सामने दीप्तग्रह वाले अचलों के समान अवस्थित हो गया था। शत्रुओं की सेना का मर्दन करने वाला हैग्रीव नाम वाले दानव ने एक सहस्त्र रथों से युक्त अपने रथ का व्याहित किया था। एक सहस्त्र किंशुओं से संबंधित व्यायत महाधनुष को विस्फारित करके यानी चढ़ा करके वरा सम्मुख में परों से संयत एवं अवल की भांति समावस्थित हो गया था। खर नामधारी दानव घमंड से अपने नेत्रों के द्वारा रोष से
समुत्पन्न जल को विक्षरित कर रहा था, और वो भी जिसके दांत, ओष्ठ और नेत्र फड़क रहे थे, संग्राम करने का आकांक्षा कर रहा था। त्वष्टा नाम वाला दानव 8 हाथियों वाले परम घोर यान में समास्थित होकर वीर्य वाला वो दानवों के व्यूह को भली भांति विविध करने के लिए चारों ओर घूम रहा था। श्वेत वर्ण के कुंडलों से विभूषित विप्रचित वायु वाला श्वेत प्रतीका श्वेत युद्ध करने के लिए आगमुख में समावस्थित हो गया था। बड़े बड़े पर्वतों को भी कंपित कर देने वाला वरिष्ठ पर्वतों की शिलाओं के आयुधों से समन्वित होकर अरिष्ट और बलि का पुत्र संग्राम करने के लिए सामने स्थित हो गया था। अभी संघर्ष से किशोर इसी नाम से प्रेरित होने वाला था। इस प्रकार से अपने अपने बलों के सहित दानवगण यथाक्रम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो रहे थे। दैत्यों की सेना के मध्य में प्रलंब, अंबर और भूषणों से संयुक्त नूतन मेघ की आभा के तुल्य आभा वाला लंब नाम वाला दैत्य सूर्य के समान उदित हो गया था। दैत्य के व्यूह में प्राप्त होने वाला आश्चर्योधि दांत, ओष्ठ, नेत्र और आयुधों वाला सर्वानुनि हार से युक्त अंशुमान के समान सुशोभित हो रहा था। वो महान ग्रह दैत्यों के समक्ष में हंसता हुआ स्थित था। वहाँ पर अन्य हयों पर स्थित थे और दूसरे गजों के स्कंधा पर समावस्थित थे। कुछ सिंहों और बाघ पर सवार थे और तो दूसरे बरा और वृक्षों पर अधिरूढ़ थे। मतलब युद्ध के लिए वो सब इन पर चढ़कर आए थे। कुछ लोग खरों और उसी के द्वारा गमन करने वाले और कुछ सपदों के वाहनों वाले थे। अन्य सेनापति दैन्य, परम भीषण और विकृत मुखों वाले थे। कुछ एक पैर वाले और कोई आधे पैरों वाले थे, जो युद्ध करने की इच्छा से युक्त होकर नृत्य कर रहे थे। बहुत से आस्फोटन कर रहे थे, दूसरे छेड़न करने वाले थे। प्रसन्न शार्दूल के समान गर्जन की ध्वनि करने वाले दानव श्रेष्ठ निर्दोष कर रहे थे। वे सब सिलाए और मुसल हाथों में लिए हुए अत्यंत उग्र गदा और वारिदों के द्वारा तथा परिघों के आकार वाले बाहुओं के द्वारा देवगणों की तर्जनाएं फटकारे दे रहे थे। वे दानवगणों प्राशों, परिघों, तोमर, अंकुश और परिशों, शतघ्नी, शतधार और मुद्गरों से क्रीड़ा कर रहे थे। वे दैत्यों में प्रबर, गंडशैलों, उत्तम आपस वाले परिघों और चक्रों के द्वारा अपने बल को आनंद से युक्त बना रहे थे। युद्ध करने के मत से अत्यंत उत्कृष्ट ये संपूर्ण दानव की सेना उद्गत मेघों की अनेक के समान देवों के अधिमुख से स्थित थी। वो अति अद्भुत शस्त्र दैत्य से अत्यंत गहन वायु, अग्नि, शैल और अम्बुत तोय के तुल्य दानवों का बल सेना रणों के समूह के अभ्युदय में अबुदीर्ण युद्ध करने की इच्छा से उन्मत्त के समान अवभासित हो रहा था। सूर सैन्य विस्तार वर्णन। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, हे रविनंदन, तुमने दैत्य की सेना का विस्तार का वर्णन सुन लिया है। अब सूरगणों की सेना का वैष्णव विस्तार सुनो, यानी देवताओं की सेना। 12 आदित्य, 8 वसुगण, 11 रुद्र, महान बल संपन्न अश्विनी कुमार, ये सब बलों और अनुगामियों के सहित क्रम के अनुसार ही संबंध हो गए थे। समक्ष में समस्त नेत्र वाले इंद्रदेव, समस्त लोकपाल, सब देवों की ग्रामीण सूरों के शत्रु पर समारोहण करने वाले हो गए थे। मध्य में समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ के वेग वाले, इनका सुंदर चक्र चरणों वाला हेम और वज्र से परिष्कृत रथ था। उस रथ के पीछे सहस्त्र देव, गंधर्व और रक्षों के समुदाय अनुगमन करने वाले थे तथा वे दीप्तिमान सदस्यों के द्वारा और ब्रह्मर्षियों के द्वारा अभिष्टुतन हो रहे थे। वज्र के तुल्य विस्फुजित और अद्भुत विद्युत और इंद्रयुधों से समन्वित स्वचेच्छा गमन करने वाले पर्वतों के समान बलादकों के गणों से युक्त थे। जिस रथ पर वो भगवान समारूढ़ थे, वो रथ समस्त जगत में
परिगमन करता था और यक्षशालाओं में समवस्थित विप्रगण अभिधानों में गायन किया करते थे। स्वर्गों में देव तुरियों में निवादित करने वालों का इंद्र के पीछे अनुगमन होने पर अप्सराओं के आंगन में सैकड़ों सुंदरियां नृत्य कर रही थी। नागराज केतु से युक्त वो रथ सूर्य के समान राजमान हो रहा था तथा मारुत के तुल्य वेग से संयुक्त एक सहस्त्र अश्वों से संपन्न माना गया था। उस समय में मातली के द्वारा परम सुरक्षित वो श्रेष्ठतम रथ पूर्णतया चारों ओर से परिवृत्त होकर भगवान भास्कर के तेज से मेरु के समान शोभित हो रहा था। मातली मतलब इंद्र का जो रथ चलाने वाला है वो, और मातली अर्जुन का भी सारथी बने थे, रथ चलाने वाले बने थे, महाभारत में हमने पढ़ा था। काल से युक्त यमराज दंड और मुदगर को उठाकर घोर गर्जन के द्वारा दैन्य को भय उत्पन्न करते हुए शूरगणों की सेना में संस्थित थे। देवगणों की सेना के मध्य में युद्ध के समय की अभिलाषा करते हुए बेला के भेदन करने वाले अर्णव के सदस्यपास को धारण करने वाले वरुण देव स्थित हो रहे थे, जो चारों सागरों तथा जीभ निकालकर फुसकारते हुए सर्पों से युक्त थे और तोधमय बपू को धारण करने वाले शंख युक्तांगद को धारण कर रहे थे। वायु से प्रेरित जल के आकार वाले चंद्र की किरणों के समान कालपाशों को समाविष्ट करने वाले थे और सहस्त्र प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। पांडुर वर्ण के वस्त्रों को उद्भूत करते हुए तथा हिलने वाले रुचिर अंगदों के धारी मणि के यतुष श्याम एवं उत्तम बपू वाले और हादिभार से अपित वरदान से युक्त वरुण देव थे। यक्षों और राक्षसों की सेना और गुहकों के गणों से समन्वित तथा शंख पद्मों को धारण करने वाले निधियों के स्वामी प्रभु गदा हाथ में ग्रहण किए हुए विमानों के द्वारा युद्ध करने वाले राजराजेश्वर सीमान धन अर्थात कुबेर पुष्पक विमान में स्थित दिखलाई दे रहे थे। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले राजाओं के भी राजा नरवाहन वृषभ पर समास्थित युद्ध में साक्षात स्वयं शिव के ही समान शोभित हो रहे थे। पूर्व दिशा में पक्ष वाले सहस्त्राक्ष इंद्रदेव थे, दक्षिण दिशा में पितृराज थे, पश्चिम में वरुण देव और उत्तर पक्ष में नरवाहन थे। इस तरह से चारों पक्षों में चार महान बल विक्रमशाली लोकपाल थे और वे अपने अपने दिशाओं में उस देवों की सेना की रक्षा कर रहे थे। अमितगामी श्री से तथा दीप्यमान रश्मियों से जाज्वल्यवान रथ के द्वारा द्वादश स्वरूप वाले दिनेश्वर लोकों के मध्य में संचरण कर रहे थे। वो सूर्य का रथ उदय और अस्त में गमन करने वाला, मेरु पर्वत पर जाने वाला, त्रिदीप द्वार के चक्र से समायुक्त अव्यय लोक को ताप देने वाला, सहस्त्र रश्मियों से युक्त तथा विराजमान तेज से संपन्न था। शील रश्मियों वाले सोमदेव हिम से समन्वित जल से परिपूर्ण दीप्तियों से संपूर्ण जगत को समाह्लादित करते हुए श्वेत अश्वों वाले रथ में शोभा पा रहे थे। उन सब दानवों ने हिम के अस्त्रों वाले वहाँ पर स्थित सोमदेव को देखा था, जो नक्षत्र के समुदाय से अनुगत शिशिर किरणों वाला, द्विजश की छाया से चिन्हित शरीर के धारण करने वाला, रात्रि के तम का क्षय करने वाला, समस्त ज्योतियों के व्योम के स्वामी, रसों में रस का प्रदान करने वाला प्रभु, सहस्त्र औषधियों के तथा अमृत के निधान थे, जो समस्त भूतों का प्राण है और नरों में 5 प्रकार का होकर स्थित रहा करता है तथा सातों धातुओं में जल होकर तीनों लोकों का धारण किया करता है और संचरण करने वाला भी, जिसको अग्नि की रचना करने वाला, सबका प्रभव उत्पत्ति ईश्वर कहा गया है और जो 7 स्वरों में रहने वाला नित्यंगियों के द्वारा उद्धृत किया जाता है, जिसको सबसे उत्तम भूत कहते हैं और जिसको बिना शरीर वाला कहते हैं तथा जिसको आकाश में गमन
करने वाला शीघ्रगामी और शब्दयुगी कहा गया है। वो वायु अपने तेज से संपूर्ण भूतों का आयु उद्भूत हुआ है। वो त्वय देने वाला प्रतिलोम में दैत्यों को प्रत्कृष्ट रूप से व्यथित करता हुआ वहन करने लगा था। दिव्य गंधर्वों के और विद्याधर गणों के साथ मरुत शुभ्र नियुक्त पन्नगों के तुल्य अंगों से क्रीड़ा करने वाला था। सर्पों के स्वामीगण तीव्रतापूर्ण विष का सृजन करती हुई दिविंद्रों के सरभूप बनकर दिवलोक में मुख फैलाए हुए संचरण कर रहे थे। सूर्यगण पर्वतों, शिला के शिखरों और सैकड़ों पादवों के द्वारा दानवों की सेना में प्रहार करते हुए उपस्थित हो गए थे। जो वो देव हर्षिकेश थे, वो पद्मनाभ, त्रिविक्रम, इस विश्व और जगत के प्रभु, युग के अंत में कृष्ण वर्ण की आभा वाले थे। कृष्ण मतलब सांवले, कृष्ण वर्ण मतलब सांवला रंग। वो मधु दैत्य का हनन करने वाले, सबकी योनि और उत्पत्ति का स्थान, हव्य को खाने वाला, ऋतुओं में संस्थित भूमि, जल और व्योमभूत स्वरूप, श्याम और अर्यों का हनन करने वाला शांतिकर था। उन गदाधर प्रभु ने देवगणों के अर्यों के मारने वाला चक्र ग्रहण किया था। वो चक्र अपने उत्तम तेज से मग से उदीयमान सूर्य के सदृश प्रतीत हो रहा था। शब्बकर से समस्त असुरों के विनाश करने वाली माथी और वपु से शत्रु के काल को प्रदान करने वाली गदा को प्रभु ने ग्रहण किया था। भुजाओं के गरुड़ की ध्वजा वाले महान बलवान प्रभु ने अपनी अन्य भुजाओं के द्वारा, जो कि प्रदीप्त आभा वाली थी, अंक आदि आयुधों को धारण किया था। वो प्रभु कश्यप महर्षि के पुत्र, भुजगों का भोजन करने वाला पक्षी, पवन से भी अधिक वेग से युक्त, गगन को शुद्ध करने वाला, खगमुख में निर्विष्ट भुजगेंद्र के द्वारा विराजमान, अमृत के आरंभ से निर्मुक्त, अत्यंत उच्च मंदरनों के समान स्थित थे। वो गरुड़ देवों के और असुरों के विमर्दन करने वाले, युद्धों में बहुत अधिक विक्रम से युक्त, अमृत के लिए वज्र के द्वारा महेंद्र से कृत लक्षण वाले थे। वो गरुड़ पक्षीराज, शिखी बलि, तप्त कुंडल भूषण वाला, विचित्र पत्रों के वस्त्रों से युक्त, धातुमान, एक अचल के तुल्य स्थित था। वो गरुड़ लंबे चौड़े कोड में अवलंब वाले, चंद्रमा के समान तेज युक्त, भोगियों के भोग से अभिषिक्त, भासमान मणि रत्न से शोभित था। वो अपने सुंदर पत्रों वाले पक्षियों से युगांत में इंद्र के चापों से युक्त, तैदों के अंबर की भांति देवलोक में लीला से आवरण करके स्थित था। वो गरुड़ देव नील लोहित क्षीर पीत वर्ण वाले, पताकाओं से समलंकृत केतु के वेश में, प्रतिच्छन्न महान काया के निकेतन वाली अरुण देव के छोटे भाई थे। उन गरुड़ पर जो सुंदर वर्ण वाले सुवर्ण के वपु से सुवर्ण और खेचरों में सर्वोत्तम थे, श्रीमान प्रभु ने समर के अवसरों पर समारोहण किया था। उन प्रभु के पीछे गमन करने वाले देवगण और परम समाहित मुनिगण थे, जिन्होंने परम श्रेष्ठ मंत्रों से संबंधित वाणियों के द्वारा भगवान जनार्दन प्रभु का सत्वन किया था। उन प्रभु के साथ में वैश्ववन कुबेर थे। वो यमराज उनके आगे थे। वे द्विजराजों के पति से क्षिप्त और देवराज से शोभित थे। इस प्रकार चंद्र के प्रभाव से परम विपुल वो प्रभु युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए थे। उस अवसर पर शुरू के गुरु बृहस्पति ने देवों का मंगल हो ऐसा आशीर्वाद वचन कहा था। उधर उष्ण असुरों के गुरु दानवों की सेना में स्वस्ति हो ये वाक्य कहा था, यानी शुक्राचार्य। देव और असुर के युद्ध का वर्णन, देवासुर संग्राम का वर्णन। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, उस समय में उन दोनों सेनाओं से एक महान तुमुल युद्ध उत्पन्न हो गया था।
वो युद्ध परस्पर में जय की अभिलाषाएं रखने वाले सूर और असुर इन दोनों का ही हुआ था। अनेक प्रकार के अद्भुत युद्धों से उद्यत होने वाले दानव देवगणों के साथ एक पर्वतों की भांति युद्ध करते हुए समक्ष में अनुपस्थित हो गए थे। वो सूरों और असुरों का संयुक्त युद्ध अत्यंत ही अद्भुत शोभा दे रहा था, क्योंकि वो विनय और दर्प से धर्म और अधर्म से समायुक्त था। देवों के विनय और धर्म था तो असुरों में घमंड और अधर्म था। इसके अनंतर विशेष रूप से प्रयुक्त और प्रकृष्ट रूप से प्रेरित गजों के द्वारा खड्ग हाथों में ग्रहण करने वाले चारों ओर से गगन में उत्पतन कर रहे थे। प्रक्षिप्न किए हुए मूषल समतन वाले सहायक विस्फार्य मान चाप और पात्यमान मुदगरों के द्वारा वो देवों और दानवों का संकुल महान घोर युद्ध हुआ था। और ये युद्ध सब जगतों को त्रास देने वाला था तथा युग के समर्थक के ही तुल्य था। हाथों से छोड़े हुए परिघों के द्वारा तथा विशेष रूप से प्रयोग में लाए हुए पर्वतों के द्वारा दानवगण देवों का, जिनमें महेंद्र प्रमुख अग्रणी था, हनन करने लगे थे। यानी दानव देवों पर प्रहार करने लगे थे। उस महान युद्ध में जय काशी बलशाली दानवों के द्वारा वध किए जाने वाले वे देवगण विशाल युक्त मुखों वाले होकर महान पीड़ा को प्राप्त हुए थे। दानव देवताओं को मार रहे थे जिससे उनको पीड़ा हो रही थी। वे सब देवता लोग त्रिशूलों से प्रमथित परिघों के द्वारा भिन्न मस्तकों वाले और दीति के पुत्र के द्वारा भिन्न उरस्थल वाले। दीति के पुत्र कौन थे? दानव। और अदिति के पुत्र कौन थे? देवता। देवताओं में कौन कौन थे? इंद्र, सूर्य, विष्णु, ये सब। और दानवों में कौन थे? हिरण्यकशिपु और जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े नामों वाले। तो दीति और अदिति दोनों के जो पति थे वो एक ही थे, इसीलिए देवता और दानव दोनों सौतेले भाई हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो सब देख सकते हैं। तो दीति के पुत्र द्वारा भिन्न उरस्थल वाले शरीरों में होने वाले व्रणों से बहुत रक्त का वमन करने लगे थे। शरों के जालों से उनको एकदम वेष्टित करके असुरों ने यत्नों से रहित कर दिया था। देवगण दानवों की माया में प्रविष्ट होकर कुछ भी विशेष चेष्टा करने में समर्थ नहीं रहे थे। यानी दानवों का पलड़ा भारी है। असुरों के द्वारा सूरगणों के बल को प्रयत्न से रहित आयुधों वाला बना दिया था और वो प्राणों से रहित के समान आकृति वाला अर्थात मुर्दों की भांति अस्त्र को प्राप्त हुआ सा ही प्रतीत हो रहा था। दैत्यों के चापों से छूटे हुए उन परम घोर शलों को वज्र के द्वारा छेदन करके बहुत अधिक नेत्र वाले इंद्र ने उस अत्यंत घोर दैत्य को सेना में प्रवेश किया था। उस महेंद्र ने प्रमुख दैत्यों का हनन करके फिर उस महान दानवों के बल को तामस अस्त्रों के जाल से उसे एकदम तमोभूत अर्थात अंधकारमय कर दिया था। इंद्र के तेज के प्रभाव से उस परम घोर तप से आविष्ट होकर वे दैत्यगण परस्पर में दैत्य को और देवों के वाहनों को भी नहीं जान पा रहे थे। माया के पासों से विमुक्त हुए यत्नों वाले सुरतम तपोभूत दैत्य के सिंगों के समान शरीरों को भूमि पर मारकर गिराने लगे थे। तो नील वर्चस्तम से एकदम अपध्वस्त और चेतना होश से रहित वे दानवगण पक्षों के छेदन हो जाने वाले पर्वतों के ही समान भूमि पर पतित हो रहे थे। और जब मैं अंधकार के समान उस घनीभूत दैत्येंद्र और देवों के द्वारा कदन किए गए दानव तमोभूत की ही तरह हो गया था, उस समय में मैं दानव ने देवों के द्वारा की हुई उस तामसी माया को दग्ध करते हुए एक अपनी महामाया का सृजन किया था, जो अरब बहिन के द्वारा सृजी हुई थी और युगांत में प्रकाश की जननी थी। मैं दानव के द्वारा विचरित उस माया ने सबका दहन कर दिया था और फिर तुरंत ही दैत्यगण देवों के वपु वाले होकर उस रणस्थल में समुपस्थित हो गए थे। अरबों माया को प्राप्त करके दग्ध होते हुए देवगण
इंद्र का विशेष सलील का प्रदान करने वाले शीतांशु का सेवन करने लगे थे। श्रीय बहिन से दग्धमान होकर वे देवगण एकदम नष्ट चेष्टाओं वाले हो गए थे और फिर वे संतप्त हुए देवता लोग शरण की इच्छा वाले होते हुए इंद्र से कहने लगे थे, मैं दानव की रचित माया से सेना के संतप्त हो जाने पर तथा दानवों के द्वारा हनन किए जाने पर देवराज के द्वारा प्रेरित हुए वरुण देव ने ये वाक्य कहा, हे इंद्र। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।